आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय अहंकार शब्द को लेकर। कल हमने चर्चा रखी थी बुद्धि पर, उससे पहले हमने चर्चा रखी थी मन पर। और आज की चर्चा में अहंकार और कल चित्त के ऊपर, परसों आत्मा के ऊपर हम चर्चा रहे। क्योंकि ये शब्द कुछ अपने आप में कुछ अलग-अलग इनके विभाग हैं, इनकी अलग-अलग स्थितियाँ हैं। कभी-कभी देखिए इन सभी स्थितियों को आप और हम तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझ नहीं पाते, तो फिर जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हमारे जो गंभीर विषय कुछ उठाते हैं हम, वो फिर स्थितियाँ पूर्ण ज्ञान दे नहीं पाते। अक्सर देखिए ये अहंकार की एक अर्थ परिभाषा अक्सर एक सामान्य मनुष्य को कहते हैं ना, इसको तो अहंकार हो गया, घमंड हो गया। यहाँ अहंकार का अभिप्राय कर्ता भाव से है। जब हम कहते हैं ना, ये मैंने किया, ये मेरा है, ये मेरा घर। कभी-कभी हम देखिए अपनी चर्चाओं में कुछ ऐसी स्थितियाँ बोलते हैं ना, हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की 3200 वीडियो। तो ये भी कहीं न कहीं देखिए उस अहंकार की ही स्थितियाँ बन जाती हैं। हालाँकि देखिए, मैं भी एक मायाबद्ध की ही स्थिति से गुज़र रहा हूँ, तो कहीं-कहीं ये स्थितियाँ अहंकार युक्त हमारी भी बन जाती। हालाँकि अहंकार में देखिए, परमात्मा की यात्रा में ये एक रुकावट की स्थितियाँ भी हैं। लेकिन यही अहंकार जब एक स्वाभिमान युक्त होता है, क्योंकि अहंकार में भी देखिए कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि केवल मैं ही मैं हूँ, शेष नहीं। तो उस स्थिति में वो अहंकार एक दोष रूप में गिना गया। जब ऐसा स्वीकार होता है कि मुझे भी ज्ञान है, उनको भी ज्ञान है, तो फिर वो एक स्वाभिमान की स्थितियाँ। हालाँकि देखिए आज हमारा विषय केवल अहंकार की स्थितियों यानी कि जब-जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं, जब-जब माया के सुखों की पाने की एक भूख होती है, तो फिर स्थितियों में एक सकामता बढ़ जाती है। जितनी भी क्रियाएँ होती हैं, वो फल पाने के उद्देश्य से होती हैं। कहते हैं ना, जैसे-जैसे अहंकार युक्त होकर आप कर्म करते हो, तो आपका हमारा कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत कर्माशय बनता है, उसका एक समय विशेष के बाद उनका आपको में फल भोगना पड़ता है। तभी तो कहते हैं, जो जैसा करता है, वो वैसा भरता है। यानी कि कर्तापन, अहंकार ये एक जैसी ही स्थिति है। जबकि गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, कर्म योग में स्थित हो। अपने कर्मों को निष्काम भाव से करो, कर्तव्य समझ के करो। यानी कि अहंकार युक्त होकर कोई कर्म करो ही नहीं, तो फिर कर्म पद सिद्धांत से आप बंधोगे नहीं। देखिए कुछ अवस्थाओं की पूर्ति तो व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर हम काम भाव से करते ही हैं, लेकिन वो अवस्थाओं की स्थितियाँ अहंकार रहित मानी जाती, क्योंकि वो तो आपके हमारे जीवन की स्थितियाँ हैं। लेकिन जब लोभवश या संग्रह वश की स्थितियों में आप छलांगे लगाते हो, अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं, अहंकार की स्थितियाँ बनने लगती हैं, तो ये अहंकार बांधता है। इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक समझिए, ताकि हम भाई-बहन इस अहंकार युक्त स्थितियों से क्रमशः मुक्ति पाएँ। शास्त्र सम्मत स्थितियों को अपने जीवन में उतारते हुए निष्काम भाव पे, यानी कि कर्म योग की स्थितियों में स्थित हो, ताकि आपके हमारे जीवन में साधना आरंभ हो। क्योंकि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग ये साधना की स्थिति है। साधना आरंभ होने पे ये जन्म मरण के बंधनों की एक स्थितियाँ कमजोर होने लगती हैं। अगला मनुष्य जोनि सुनिश्चित समझा जाता है, क्योंकि साधना आरंभ हो गई। साधना करने का अवसर केवल मनुष्य योनि में ही, यानी कि मनुष्य फिर अधोगति से भी बच जाता है। अन्यथा सकाम भाव से कर्म करते-करते आप और हम कानून का उल्लंघन कर जाते हैं।
शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कब कितने कर जाते हैं, तो कर्माशय यदि बिगड़ जाता है, तो पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति ना हो, कर्माशय के अनुसार फिर नीचे की योनियाँ जो 80 लाख प्रकार की हैं, उनमें जाना होगा। लेकिन आज हमारा वो विषय नहीं, इन सभी स्थितियों को यानी कि अहंकार की स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक समझें। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में और कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया की इजाजत दें। वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत हो। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।